नेक्स्ट आता है सती सिस्टम। इन अर्लियर डेज सती was a custom where a widow has to be immolate herself on her husband's pyre or committed suicide in is a another fashion। उस टाइम पीरियड पर जो है सती जो थी वो एक कस्टम था, एक रिचुअल था, जहां पर कि एक विडो को जो है अपने आप को जो है इमोलेट होता है, बलिदान देना। वो बलिदानी देती थी, वो विडो क्या करती थी, अपने हस्बैंड की, पायर होता है बेटा चिता, यानी कि वो विडो लेडी अपने हस्बैंड की चिता पर जो है खुद भी जो है अपने आप को जो है बलिदान कर देती थी, जल जाती थी। और उस टाइम पर ये फैशन था, विलिंगली और अगेंस्ट हर विश। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि क्या ये चीज जो है डेलिबरेटली उन लोगों के साथ करी जाती थी, जानबूझकर करी जाती थी उन विडोज के साथ, या वो खुद अपनी विलिंगनेस से। तो इसका जवाब आता है कि कुछ लोग तो हैं अपनी खुद की इच्छा से ही कि अब हमारे हस्बैंड की डेथ होगी तो अब हम जी के क्या करेंगे। दूसरा रीजन ये बनता है कि अगर कुछ लेडीज हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हमने जीना है, बट उन लेडीज को भी जबरदस्ती जो है इसमें जो है डाल दिया जाता था। तो दोनों चीजें ही रहती थी, विलिंग वाले वो तो खुद से ही जो है चिता पर जो है लेट जाते थे, और जो अगेंस्ट से उनको भी जो है उस चिता में जलना होता था। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। समझ आ रहा है? कोई डाउट किसी का? थंबनेल शो कीजिए जल्दी से। एवरीथिंग क्लियर? This is entirely your NCERT PPTs. Okay. रवि किरण फॉर SC कास्ट मतलब क्या, किस चीज के लिए कह रहे हो आप? पंडिता रामाबाई, उन्होंने जो है ये अमन सुपैया जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, पंडिता रामाबाई उन्होंने जो है मुस्लिम गर्ल्स के लिए जो है एजुकेशन करी थी। रवि किरण प्रॉपर आप लिख लीजिए अपना डाउट, तो मैं ले लूंगी। नेक्स्ट आता है, चलिए, द प्रैक्टिस वाज इनिशियली लीगलाइज्ड बाय द कॉलोनियल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब वो ये कह रहे हैं कि इस प्रैक्टिस को, सती प्रैक्टिस को पहले तो इसको लीगलाइज कर दिया गया था, ठीक है कि आप कर सकते हो, बाय द कॉलोनियल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। कॉलोनियल क्या होता है? व्हेन वी वर अंडर, व्हेन इंडियंस वर अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्पेसिफाइंग कंडीशंस व्हेन सती वाज अलाउड, उन्होंने कुछ कंडीशंस को उनके सामने स्पेसिफाई कर दिया था, और जो है सती को जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन द प्रैक्टिस वाज आउटलॉड इन 1829। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आए तो उनके टाइम पीरियड पर क्या हुआ कि इस प्रैक्टिस को कंप्लीटली जो है शन कर दिया गया था। शन करना मतलब बैन कर दिया गया था कि सती प्रैक्टिस अब कोई भी नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है, फॉलोड अप बाय लॉज इन द सेम डायरेक्शंस बाय द अथॉरिटीज। अब इन लॉज को जो है फॉलो अप करा जाएगा अथॉरिटीज के भी द्वारा। द जनरल बैन वाज फॉर द होल ऑफ इंडिया इशूड बाय क्वीन विक्टोरिया इन 1861। अब जो है ये जो बैन था पूरे इंडिया के लिए, पूरे की पूरी कंट्री के लिए, कि हाँ ये चीज जो है बैन कर दी जाएगी, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो इसका जो है इशू जो है क्वीन विक्टोरिया ने 1861 में जो है उठाया था। इन नेपाल सती वाज आल्सो बैन्ड इन 1920।
1920 में जो है नेपाल में भी जो है सती को जो है कंप्लीटली जो है बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा द इंडियन सती प्रिवेंशन एक्ट। जल्दी से ये पॉइंट रीड आउट करो और बताओ क्या है द इंडियन सती प्रिवेंशन एक्ट फ्रॉम 1988। एडिंग होता है सहायता करना, मीनिंग बता देती हूँ। अबैटिंग मीन्स बढ़ावा देना। The Indian Sati Prevention Act from 1988 further criminalized any type of aiding or abetting. खुशप्रीत, मोहम्मद अफरोज, कोई ट्राई करना चाहेगा कि इस लाइन का क्या मीनिंग है? सिंपल है, एटलीस्ट ट्राई तो करो। यस करेक्ट रवि किरण। ओके अनुराग मोरे का आंसर आया है टू रेजिस्ट सती प्रैक्टिस। ओके एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम अनुराग, बाकी सब क्या कर रहे हो भाई? इतनी सिंपल सी चीज है। प्रभात, व्हाट डज इट मीन? यस बोलिए। हम इस एक्ट के अंदर ये था कि अगर कोई इसमें सती प्रैक्टिस में अगर कोई हेल्प करता है या उसको बढ़ावा देगा वो एक क्राइम माना जाएगा। वेरी गुड, इतना इजी, इतना टाइम क्यों लगा फिर? यस बिल्कुल करेक्ट। अंडर दिस एक्ट, इंडियन सती प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि कोई भी इस प्रैक्टिस को जो है करेगा या उसको बढ़ावा देगा या कोई किसी की मदद करेगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसके अगेंस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करा जाएगा, उनके अगेंस्ट यहाँ तक कि एक्शन भी लिया जाएगा। Over the time, education, various awareness activists and various reform movements played a greater role in changing the social status of women. अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम टाइम की बात करें, ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, एजुकेशन प्लेड वाइटल रोल। बहुत सी अवेयरनेस एक्टिविस्ट जो है सामने आए जिन्होंने जागरूक करा लोगों को कि जो वुमेन के साथ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक्टिविस्ट, वो क्रांतिकारी लोग जो है उन्होंने जागरूक करा बाकी लोगों को। देन बहुत से रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिफॉर्म होता है चेंजेस, ऐसे मूवमेंट्स लेके आए गए जहां पर कि वुमेन के जो अगेंस्ट जितनी भी चीजें बनी है उनमें जो है बदलाव लेके आया जाए। इन सब चीजों ने मिलके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है हमारी वुमेन के स्टेटस को, सोशल स्टेटस को चेंज करने में। क्लियर एवरीवन? इसी के ऊपर बेस्ड जो है आपको जो है गूगल क्लासरूम पे जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट आता है मेल डोमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मैन वर अलाउड टू डू एनीथिंग ऑफ देयर चॉइस। अब जो है आदमी लोग थे उनको पूरा अलाउ था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की उनकी चॉइस है। जो कपड़ा पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं, जो काम करना चाह सकते हैं कर सकते हैं, जो भी उनको कहना है, जो भी उनको डिसीजंस लेने हैं वो सब ले सकते हैं। बट वुमेन वर ट्रीटेड एज स्लेव्स इवन इन देयर ओन हाउसेज। लेकिन जो औरतें थी उनको जो है अपने घर में भी एज ए स्लेव जो है, एज ए गुलाम जो है कंसीडर करा जाता था। शशांक वीडियो ऑन कीजिए। They were not allowed education, choice husband और second marriage। अब जो
बात हो रही है यहाँ पर कि उनको जो है वुमेन्स को जो है एजुकेशन भी अलाउड नहीं थी, उनको जो है खुद से वो हस्बैंड चूज नहीं कर सकते थे, ना ही वो सेकंड मैरिज जो है कर सकते थे। हाउएवर इन सम पार्ट्स मैन वर अलाउड बी इट हिंदू और मुस्लिम मोर देन वन मैरिज। अब वो कह रहे हैं कि उस टाइम पर कुछ एरिया ऐसा होता था जहां पर कि आदमियों को अलाउड था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो जो है एक से ज्यादा मैरिज जो है करवा सकते हैं। बट द वेरी सेम थिंग जो है इट डजंट अप्लाई ऑन वुमेन, लेकिन वुमेन को जो है इन सब चीजों के लिए अलाउड नहीं था। द पीपल वर divided on the basis of work they perform। जिस तरीके से वो काम करते थे उन बेसिस पर जो है उनको जो है लोगों को जो है डिवाइड कर दिया गया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते थे उस बेसिस पर और उनके कास्ट के बेसिस पर जो है लोगों को डिवीजन कर दी गई थी। नो अदर वर्क was allowed to them। इसके अलावा और कोई काम जो है वो करने नहीं दिया जाता था। The higher caste people never allow them education and discriminated as untouchable। जो हायर कास्ट के जो ऊंची जाति के लोग थे वो जो है इन लोगों को जो है एजुकेशन भी अलाउ नहीं करते थे, और जो है इनफैक्ट इनके साथ जो है भेदभाव करते थे, छुआछूत जो है इनको कंसिडर कराते थे, यानी कि लोअर कास्ट। किसी का डाउट है तो पूछो, 3 मिनट्स लेफ्ट, और इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस जो हैं आपको गूगल क्लासरूम पे मिलेगी इंक्लूडिंग द पीपीटी, एवरीथिंग क्लियर है बेटा। हम कंटिन्यू करेंगे, सो डू नॉट मिस अ सिंगल डे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में अब ये चैप्टर्स चलेंगे, यानी कि अब पूरा लिंक्ड होगा जितना हमने आज पढ़ा है, बाकी का आगे का भी जो है फर्दर स्टोरी जो है कंटिन्यू होगी, फर्दर चैप्टर जो है ये कंटिन्यूटी में रहेगा। सो डू नॉट मिस अ सिंगल चैप्टर, अ सिंगल डे। आई होप किसी का डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर आई होप सबको क्लियर हो गया होगा आज जो भी हमने पढ़ा है। मेल डोमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आई थिंक एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।